नमस्कार, द एसडी न्यूज के खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घर पर होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बोलिए नेताजी के खास कार्यक्रम में जैसा कि आप सब जानते हैं और इस कार्यक्रम को आपने खूब सारा प्यार भी दिया है। आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े जो भी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व, चाहे वो विधायक, मंत्री या एमएलए, एमएलसी हो, उनसे हम आपकी बातचीत कराते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि लॉकडाउन के विशेष दिन में वो क्या कुछ कर रहे हैं। इस वक्त बोलिए नेताजी के खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है सीतामढ़ी से आरजेडी के विधायक है, सुरसंडी से अप्पू दोजाना जी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। गुड इवनिंग जी, गुड आफ्टरनून। अप्पू जी, कैसा चल रहा है लॉकडाउन, क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन का हम लोग पालन अपने विधानसभा में पूरी फुल कंप्लीट लॉकडाउन हम लोग किए हुए हैं। इसलिए हम लोग के यहाँ कोरोना जो एक जिसको कहते हैं कि एक दहशत पैदा कर दी गई है कोरोना के नाम से, उस दहशत का जो एक तरह का था, लेकिन हमारे यहाँ लॉकडाउन पूरा मुकम्मल रहा और ऊपर वाले की दया से और अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ कोरोना का वायरस उतना इन्फेक्टेड नहीं हुआ। अच्छा। और ना इन्फेक्शन फैला हमारे यहाँ। चलिए, लॉकडाउन की बातें हो गई, अब थोड़ी से राजनीतिक मुद्दे पर आ जाते हैं। बहुत सवाल जवाब आप लोग नीतीश सरकार से इस वक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर जो प्रवासी लोग हैं उन पर क्या कुछ काम हो रहा है, टिकटों के पैसे लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बड़ा अफसोस की बात है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, इसलिए कि एक महीना ये 40 दिन तक लॉकडाउन रहा और वो गरीब मजदूर बेचारे जो डेली वेजेस पे काम करते थे, जो फैक्ट्री में काम करते थे, उनको तो फैक्ट्री वाले लोग तो सैलरी दे नहीं रहे हैं। डेली वेजेस वाले का काम जिस दिन से लॉकडाउन बंद हुआ उस दिन से उनका काम बंद हो गया, तो उनके जो डेली का जो भत्ता मिलता था, डेली का वो पगार नहीं मिला। अब ये सरकार को उसी हिसाब से सोचना चाहिए था कि किससे कि ये गरीब जनता जो बिहार की 22 लाख जो अलग अलग राज्य में जो काम कर रही है उसका कंप्लीट इंतज़ाम करना चाहिए था बिहार सरकार को, जो कि बिहार सरकार ने वो उस चीज़ को किया नहीं, इंतज़ाम किया नहीं। अब ये जो हंगामा जो स्थिति हंगामी स्थिति जो खड़ी हो गई, तो उसको बिहार सरकार को अब उस जो गरीब मजदूर के लिए करना चाहिए था, जो के नहीं किया। अब वो गरीब भूखे प्यासे मजदूर जो हम लोग कर रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो पूरे देश के में जहाँ जहाँ हमारे जो बिहारी जो फंसे हुए हैं गरीब जनता, उनके लिए जो भी रिलीफ का काम, जो भी है फंड हमारे नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं और हम लोग से भी अप्पू दोजाना जी, आपने तेजस्वी यादव की बात की, लेकिन जो सरकार है नीतीश सरकार के साथ भाजपा की हम बात कर ले, जो इस वक्त बिहार में सरकार चल रही है, वो तो साफ ये कह रही है कि तेजस्वी यादव कहीं अदृश्य हो गए हैं। आपदा के समय वो कहीं कहाँ गुम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इनकी नाकामी में वो कहीं ना कहीं किसी के माथा पर कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब ये तो फेलियर हो गए हैं आपदा के मामले में, ये कुछ नहीं कर सके। बिहार की 25 लाख जनता जो फंसी हुई है, 10 करोड़ की आबादी जो बिहार की है, ये 10 करोड़ की आवाम को क्या जवाब देंगे? ये सरकार बुरी तरह, ये डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। तो उस फेल होने के नतीजे में कहीं ना कहीं तो ये तेजस्वी यादव के बारे में पता ही वो नहीं है अपोजिशन को। अपोजिशन तो वो काम कर रहा है जो काम बिहार के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को होना चाहिए था, बिहार की एनडीए सरकार को करना चाहिए था, तो वो तो काम किया नहीं। और जहां तक की बात है कि 2008 में बिहार में बहुत ज़्यादा, आपको मालूम होगा, बिहार में एक बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आया था। उस 2008 में आया तो उस वक्त मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो उस वक्त यूपीए की चेयरपर्सन मिसेस सोनिया गांधी थी। उस वक्त 1000 करोड़ रुपया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने बिहार सरकार को दिलवाया था आपदा के नाम पर। और हरियाणा गवर्नमेंट से कई ट्रेन उन्होंने जानवरों का ये चारा भिजवाया था। क्या अब भी भारत सरकार अभी डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल में भी और बिहार में भी? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दे सकते थे? क्या आपदा की घड़ी है, इस वक्त 10 करोड़ बिहार की जनता त्राहिमाम पे है, उसके लिए भारत सरकार पैसा दे नहीं सकती थी?
और आप बात करते हैं ये सुशील मोदी की लालू जी ने जो कर दिया, लालू जी को जहां भी जरी सी फीलिंग होती तो वो 1,000 करोड़ रुपया सोनिया गांधी से नहीं दिलवाते बिहार को। अच्छा और कई ट्रेनें लालू और कई ट्रेन चलवाई उस वक्त आपदा की घड़ी में फ्री ऑफ कॉस्ट। लालू प्रसाद उस पर रेल मंत्री थे और उन्होंने रेल चलवाया और उससे कोई भाड़ा नहीं लिया गया। और आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, आप वो भाड़ा मांग रहे हो गरीब जनता से। एक महीना 40 दिन से ऊपर हो गया, 40 दिन से ऊपर हो गया, भूखी प्यासी जनता खाने के लिए नहीं है, अब उससे ट्रेन का भाड़ा मांगा जा रहा है। भाड़ा दोगे तो तुमको बिहार आने देंगे। ये कैसी विडम्बना है। और जिस वक्त रेल मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे, उत्तराखंड में बाढ़ आया था तो गुजरात के लिए स्पेशल 22 बस भेजा था डीलक्स। अब बिहारी के लिए इतना कर नहीं सकते हैं, गुजरात के लिए कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन बिहार के लिए आप नहीं कर सकते हैं। बिहारी के लिए आप पैसा मांग रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी आपके में बिहारी का खून नहीं दौड़ रहा है? आप बिहारी ओरिजिन नहीं है कि वो गरीब बिहारी जो मर रहे हैं उनके लिए आपने जिस तरह से जुल्म सितम कर रही है। यानी आप साहब कह रहे हैं कि जो सरकार है, खास करके प्रवासी जो इस वक्त बाहर से आ रहे हैं, उनको लेकर के सरकार सजग नहीं है, नीतीश कुमार सजग नहीं है, उनका काम ठीक से नहीं हो रहा है। देखिए, नीतीश कुमार तो पिंडोलम की तरह फंस गए हैं। यहाँ पर सुशील मोदी पूरी भाजपा के ग्रिप में आ गए। ये अपने चाल में माननीय मुख्यमंत्री फंस चुके हैं, तो ठिकरा कहाँ पड़ेगा। हम लोगों को धोखा दिया तो धोखे का अंजाम तो आज इनको भुगतना पड़ेगा। आज ये देख रहे हैं, ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज भुगत रहे हैं, आज इतनी बड़ी आपदा है, इनको प्रधानमंत्री इनकी बात सुन रहे हैं, होम मिनिस्टर इनकी बात सुन रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इनकी बात सुन रहा है, रेल मंत्रालय इनकी बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन अलग हो जाने जा रही है बहुत जल्द। यूपी में यूपी जा रही है एक इंजन, अब रह जाएगी आखिर एक खाली बॉगी रह जाएगी। नीतीश जी अब भी सतर्क जाइए, बिहार के लिए कुछ कीजिए, गरीब जनता के लिए। डबल मार, ये ओला से मार हुआ है, किसान तराही मार, ये बेमौसम की बारिश, बेमौसम को ओले गिर रहे हैं बड़े बड़े। आपको मालूम है हमारे यहाँ 150 ग्राम 200 ग्राम के बड़े बड़े ओले गिरे हैं। भाई आपके क्षेत्र के बारे में ही आ रहा हूँ, जिस तरह से अभी बेमौसम बारिश हो रही है, उसको लेकर के चूंकि आप विधायक हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? खास करके सुरसंडी के जो जनता है उनको लेकर के क्या कुछ काम, सुरसंडी आपके लिए क्या कुछ काम हो रहा है सुरसंड के लिए? देखिए, हमारे पास जो हमारी योजना है उससे तो काम कर रहे हैं। बाकी जो आपदा से जो ये जिस तरह का भी फसल हमने सरकार से मांग रहे हैं, ये जो फसल क्षति का वो कंपनसेशन दें, वो मुआवजा सरकार देने के लिए बार बार हमने सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे ज़िला में डबल मार, एक बाढ़ से मार होता है, बाढ़ से बचे तो सुखाड़ से बचे तो ये ओला की मार हो गई। तो ये सारी चीज़ें, ये आपदा की घड़ी है और हम लोगों की मार हो रही है बिहार में। भारत सरकार को चाहिए कि इसके लिए किसान के लिए भी अलग से एक पैकेज दे। अच्छा, ये अबू जी, आपके क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर फंसे हुए हैं, अभी भी वापस नहीं आए जैसे कि जानकारी मिली है। उन लोगों के लिए आपके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपके द्वारा? देखिए, अभी तो जिस तरह लोग आए हैं, अभी हमारे यहाँ 800 के करीब आए हैं, अभी और आ रहे हैं। उन लोगों का जो भी हम लोग व्यवस्था खाने उने का रिलीफ का जो है वो तो गांव में हम लोग कर ही रहे इंतजाम, लेकिन बिहार सरकार को करना चाहिए था कि उनको पैसा देना चाहिए था, उनको राशन देना चाहिए। राशन के लिए अनाउंस किया गया लेकिन कंप्लीट राशन नहीं मिल पाया। आप भी जान ही रहे बिहार सरकार के ऑफिसर्स का क्या रवैया है, बिहार में किस तरह भ्रष्टाचार है। 50% भी राशन मिल जाए गरीब जनता को तो भी बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, लेकिन अबू जी, आप आरजेडी से विधायक हैं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें जो काम को, लेकिन एक सवाल का जवाब जो है वो हर कोई पूछ रहा है, इस वक्त तेजस्वी यादव कहाँ है? देखिए, हमारे नेता काम कर रहे हैं। हमारी जो ऑफिस दिल्ली में, पार्टी ऑफिस दिल्ली में है, दुर्भाग्य है कि तीनों बार इस तरह हुआ
कि जब वहाँ पर हम लोगों का वहाँ पर अब इलेक्शन था इस वक्त सर पे, विधानसभा खत्म हुआ, हमारे नेता दिल्ली गए काम करने, अब ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन किया। जो सरकार, जो भारत सरकार का जो नियम आदेश जो हुआ, उस आदेश को हमारे नेता पालन करते हुए भी जो बिहार सरकार को काम करना चाहिए था बिहारियों के लिए, वो बिहार सरकार नहीं की। लेकिन लॉकडाउन में रहते हुए भी हमारे नेता पूरे बिहारियों के लिए जो काम किए, अलग अलग स्टेट्स में, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, दिल्ली, बॉम्बे, कर्नाटक, आंध्रा, सारे जगह हमारे नेता जो हमारे पार्टी वर्कर्स थे उनके थ्रू जो भी उनको जो हम लोगों ने रिलीफ का काम किया, हमारे नेता करवाए हैं। और क्या चाहिए, काम तो बिहार सरकार को करना नहीं चाहिए। तो काम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके जो विपक्ष की पार्टी है, चाहे वो भाजपा हो या जेडीयू हो या अन्य पार्टी हो, तो कह रही है कि तेजस्वी यादव सिर्फ एसी के कमरे में बैठे हैं, दिल्ली की मस्त मस्त हवाओं का आनंद ले रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। क्या सुशील मोदी जी क्या रोड पर घूम रहे हैं क्या? सुशील मोदी जी रोड पर घूम रहे हैं क्या? लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं क्या? लॉकडाउन का पालन है, इसका मतलब है कि वो नियम को ताक पर रखे हुए हैं। एनडीए के लोगों के लिए नियम नाम की कोई चीज ही नहीं है। भारत सरकार ने जो कानून पास किया उस कानून को खत्म कर दिया, बिहार सरकार ने जो कानून पास किया उस कानून को ताक पर रख दिया उसके। लेकिन हमारे नेता लॉकडाउन का जो कानून पास हुआ है उस कानून को मानते हुए काम किया, और इन लोग कानून को नहीं माना और कानून को ताक पर रख दिया। ये जेडीयू और एनडीए की सरकार में। चलिए दुजाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो सब लोग जानना चाह रहे थे, उसका जवाब भी आपने द SG न्यूज़ के साथ साझा किया। बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर बोलिए नेताजी में आज हमारे साथ विधायक थे वो दुजाना साहब, जो तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच भी लगातार मदद पहुंचा रहे हैं, काम कर रहे हैं। बोलिए नेताजी में आगे भी हम ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करते रहिए, इस कार्यक्रम के बारे में और सुझाव देते रहिए। अपने तमाम सहयोगियों के साथ मैं देवाशीष कुमार लेता हूं विदा। आप स्वस्थ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।